हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत। बात करेंगे एक ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में। आप यहाँ पर देखेंगे तो इंडिया में बड़े से बड़े इन्वेस्टर अवेलेबल है। तो उसमें से एक ज़बरदस्त इन्वेस्टर जो है राधा किशन दमानी जी, उनके बारे में बात करेंगे। उनके पोर्टफोलियो के बारे में भी यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कौन से शेयर अच्छे हैं, और उसमें से पर्टिकुलर जो मुझे शेयर अच्छे लगते हैं उनके बारे में बताऊँगा। और आपके लिए देखिए आज बहुत ही यूनिक तरीके का टॉपिक रहेगा। आप यहाँ पर इनको जानते होंगे, मुझे लगता है कि ज़बरदस्त इन्वेस्टर भी है और साथ साथ डीमार्ट के फाउंडर ऑल्सो। इन्हें मिस्टर वाइट एंड वाइट से जाना जाता है। ये बहुत ही अच्छे, और आपको कहूँगा ज़्यादातर ये मीडिया के आगे आते नहीं, इसलिए इनका नाम आपको यहाँ पर ज़्यादा सुनाई नहीं देता होगा। बहुत ही शानदार, और मुझे लगता है कि इनकी एक स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर एक बात सुननी पड़ेगी। मैं आपको बताऊँगा इनके बारे में कि इनका यहाँ पर एक्शन बोलता है। मैं आपको कहता हूँ ये बोलकर नहीं, करके दिखाने में दम रखते हैं और बहुत अच्छे पर्सन हैं। इनकी बायोग्राफी भी पढ़ने लायक है। मैं आपको कहूँगा इनके बारे में थोड़ा पढ़िए और समझिए। बहुत अच्छे पर्सन है, और मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर की बायोग्राफी और कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं उनके नॉलेज में मुझे लगता है अच्छी खासी ग्रोथ होगी और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। ये पर्सन इतने अच्छे, आपको कहूँगा उनसे बहुत कुछ सीखने की आपको यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए। इनका एजुकेशन भी बताना चाहूँगा। मात्र यहाँ पर 12 पास है, खाली कितने 12 भी पढ़े वाले हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि स्टॉक मार्केट से इन्होंने पैसे भी बहुत कमाए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वेल्थ क्रिएशन करना इनसे सीखिए आप। ऐसे ही ज़बरदस्त इन्वेस्टर की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि सर अगले कोई इन्वेस्टर की इन्फॉर्मेशन आप बताइए, तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इतना इंट्रोडक्शन आपको लगता है बस होगा मुझे लगता है कि आगे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। तो देखिए उनके पास यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, लगभग बात करें 81,000 करोड़ के ऊपर की। तो स्टॉक मार्केट में उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है और उनके पास शेयर 11 है। उनके पोर्टफोलियो में शेयर देखिए 11 तरीके के हैं, और अलग अलग शेयर के नाम मैं आपको बताऊंगा, और उनमें से यहाँ पर चुनिंदा कोई स्टॉक होंगे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहले नंबर पर, और सब मुझे लगता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होगी। आप यहाँ पर बात करते देखिए पोर्टफोलियो के बारे में, तो इनके इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से यहाँ पर 81,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में है, और उनमें से 11 स्टॉक उन्होंने खरीदे हैं। तो 11 स्टॉक कौन से होंगे और उनके नाम तो मैं आपको बताऊंगा और सब कुछ बता दूंगा, बट इसमें से ऐसे स्टॉक बेहतरीन है जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन से स्टॉक है। तो मैं आपको यहाँ पर पहले दिखाना चाहूँगा, देखिए डीमार्ट के बारे में। एवेन्यू सुपरमार्ट भी कहा जाता है। इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, कि इस स्टॉक को खरीदे उससे पहले ज़रूर और ज़रूर आप यहाँ पर डीमार्ट को जो मॉल होता है उसको विजिट करना। बाद में पता चलेगा कि इस कंपनी में फ़ायदा क्या। मैं आपको कहूँगा इस कंपनी में इतने भर भर के फ़ायदे हैं, मैंने कितनी बार वीडियो अपलोड करके बता दी है। ये स्टॉक इतना नीचे आया था, 2000 के करीब आया था, तब भी कहा था कि इसमें खरीदो बोलकर। अब यहाँ पर लोगों को भरोसा नहीं आता। क्या होता है देखिए, लोग यहाँ पर महंगा शेयर, उनको लगता है कि ये अभी महंगा है और भी गिरेगा। यही अपॉर्चुनिटी जो होती है, देखिए आपको बार बार कहते रहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी को क्रैक करना और पकड़ना समझिए, और उसको यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से आप यहाँ पर फ़ायदा उठाइए उसका। आप यहाँ पर एवेन्यू सुपर मार्केट की बात करें, स्टॉक बेहतरीन है, कंपनी के खुद के स्टोर है अपने खुद के जगहों में, और ये बात समझिए कि उनको यहाँ पर रेंट देने की ज़रूरत नहीं। ये तो हो गया पहला बेनिफिट। बाद में से होलसेलिंग से खरीदारी करते हैं और पेमेंट भी कैश में करते हैं। मीन्स यहाँ पर पेमेंट जब के जब और तब के तब करते हैं, तो इनका बेनिफिट इनको होता है, और इनका ट्रस्ट बहुत अच्छा है मार्केट में। ये बात भी आप समझ जाना। तो इतनी बेहतरीन कंपनी है, मुझे लगता है कि इस कंपनी के साथ आपने लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं खुद इस कंपनी के जो IPO आया था तब इन्वेस्टमेंट की थी, और अभी मेरे पास ये शेयर अवेलेबल है। मैं आपको बताना चाहूँगा इसलिए कि इसका जब IPO आया था, मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा IPO कब आया था और कितने सालों से कंपनी ने परफॉर्म अच्छा किया बोलकर। यहाँ पर देख सकते हैं 2017 में कंपनी का IPO आया था, और यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि IPO का प्राइस भी कितना ज़बरदस्त तरीके से लिस्ट हुआ था। स्टॉक यहाँ पर 616 रुपये पर लिस्ट हुआ था। और मैं आपको कहता हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म के जब भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो उन्हें 5 साल और 10 साल के लिए होल्ड करता हूँ। ये बात इसलिए कि मुझे ये लगता है कि देखिए आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए तो एक पेड़ की तरह। जब भी आप यहाँ पर कोई पेड़ लगाए, या आप यहाँ पर आपके पास पेड़ हो कोई भी, तो उसको यहाँ पर आपको फल ज़रूर मिलेंगे, खाली आपको वक्त देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि ट्री लगा दिए, यहाँ पर ट्री आ गया और डायरेक्टली आपको कल ही फल मिलेंगे बोलकर। मुझे लगता है कि आप यहाँ पर ज़रूर उसमें थोड़ा वक्त दीजिए, आपको यहाँ पर उसके फल भी मिलेंगे और साथ साथ उसमें आपको बेनिफिट भी होगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं डीमार्ट के बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। आपको कहूँगा इन स्टॉक में से मैंने बहुत ही कम स्टॉक बताया आपको, क्योंकि रिटेल निवेशक को खतरा हो सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको कुछ ऐसे स्टॉक बता दो जो आपके लिए अच्छे हो सके। रिटेल निवेशक ये भी जान लेना कि आपको चुनिंदा और स्ट्रांग शेयर के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतना कैपेसिटी नहीं होता है। आपको बताना चाहूँगा रिटेल निवेशक की सोच यही है
कि उन्हें लगता है कि फटाफट पैसे बने, बट मैं कहता हूँ पैसे बनेंगे भी आपके, बट ऐसे स्टॉक में रहिए कि आपके पैसे सेव भी रहे और अच्छे रहे, सेफ रहिए। सेफ क्यों? क्योंकि आपके पैसे पूरी तरीके से डूब गए तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपके पास उतनी वेल्थ नहीं होती है मुझे लगता है। ये बात इसलिए तो रिटेल निवेशक कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मंगलम ऑर्गेनिक की बात करें तो ये कंपनी बहुत शानदार नजर आती है और इम्प्रूवमेंट लगातार कर रही है। इस स्टॉक का दाम भी देखेंगे तो 600 रुपये के करीब चलने वाला स्टॉक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आज देखिए 400 रुपये पे मिल रहा है। तो इसमें भी खरीदारी करना चाहेंगे तो वैल्यूएशन से मुझे अभी स्टॉक अच्छा लग रहा है। इसका पी रेशियो देखिए 9 का नजर आता है। मंगलम ऑर्गेनिक की बात करें तो ये जो आपको कहूँगा बहुत ही अच्छी तरीके से और साउथ एरिया में बहुत कंपनी का बिजनेस चलता है, इस पर नज़र रख सकते हैं और इसमें आप बेनिफिट भी कमा सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, वीएसटी इंडस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पर इस कंपनी के बारे में आपको एक बात बता दूँ कि ये कंपनी बिजनेस करती है टोबैको से रिलेटेड, जो सिगरेट होते हैं उसके बारे में। तो इस कंपनी का बिजनेस उस तरीके का है, तो इसमें एक प्रॉब्लम होता है, आपको कहूँगा कोई भी बिजनेस हो, यहाँ पर अल्कोहल का हो या टोबैको का, उनमें गवर्नमेंट एक टैक्स बढ़ाती। देखिए टैक्स का जो प्रॉब्लम है ये कंपनियों को ज़्यादा होता है। जब भी गवर्नमेंट को पैसे कभी भी यहाँ पर ज़रूरत पड़े तो टैक्स में यहाँ पर रेट बढ़ा देती है और इनसे यहाँ पर वसूल करती है। तो इनको यहाँ पर एक ही पैनिक सिचुएशन होती है। बट मुझे ये स्टॉक बहुत शानदार नजर आता है, क्योंकि ये अभी भी शेयर देखिए 4000 के ऊपर चलने वाला शेयर है। आज देखिए कहाँ पर चल रहा है, तो मात्र यहाँ पर 3600 रुपये पर मिलते नजर आ रहा है। जो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी उठाना चाहेंगे तो उनके लिए शानदार होगा। स्टॉक खराब नहीं है, मैं आपको कहूँगा बहुत पुरानी कंपनी है, इसके बारे में आप देख भी सकते हैं लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न। मात्र यहाँ पर 132 पर शेयर चलता था पहले। देखिए आज कहाँ तक जर्नी की है इस कंपनी ने, और परफॉर्मेंस भी बढ़िया किया है। 5 साल में देखिए 113% की रिटर्न और 2000 रुपये कमा देता है 5 साल में। तो अभी भी मुझे लगता है कि स्टॉक में खरीदना चाहेंगे तो आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। बट ये भी मैंने आपको पहले रीज़न बता दिया कि कंपनी में क्या इशू रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4800 के ऊपर चलने वाला शेयर है और आज देखिए कहाँ पर मिल रहा है। तो इस स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं क्या होता है, नाम आपको बताना ज़रूरी है। यहाँ पर इंडियन सीमेंट, ये भी स्टॉक देखिए 70 रुपये के करीब मिल रहा था। तब मैंने आपको एक बार अनाउंसमेंट हो गई थी जब यहाँ पर खरीदारी की थी राधा किशन दमानी जी ने, तब मैंने आपको एक बार कहा था कि स्टॉक में आप शॉर्ट टर्म के लिए और पोजिशनल खरीद सकते हैं। यही बात नहीं, ये स्टॉक 120 रुपये के करीब आया था बाद में भी। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, खास कर मैं बात इसलिए बताते रहता हूँ कि इन्वेस्टर को पता चले कि यहाँ पर देख लेना स्टॉक। पहले एक साल का चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा। स्टॉक देखेंगे तो कहाँ पर जाता था 70 रुपये करीब। बाद में जैसे इन्वेस्टमेंट की तब यहाँ पर स्टॉक अच्छा अप ट्रेंड दिखाया था स्टॉक ने, और यहाँ पर 130 रुपये करीब आया था भी। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं सब कुछ लेवल इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने बताया था, मुझे पता भी है और याद भी है। यहाँ पर आप देखेंगे बाद में स्टॉक नीचे गिरकर 112-120 रुपये करीब आया था, तब भी कहा था कि पोजिशनल खरीद लीजिए आपको बेनिफिट होगा। अभी स्टॉक में आपको कहूँगा इंडियन सीमेंट का जो बिजनेस है, यहाँ पर कंपनी तो अच्छी खासी चलती है और यहाँ पर राधा किशन दमानी जी ने अच्छा खासा स्टेक इंक्रीज भी किया है इसमें। तो ये स्टॉक थोड़ा अच्छा ही नज़र आता है और इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो बढ़िया तरीके से स्टॉक अंडर वैल्यूड के वे में, बट इसमें अनसर्टेनिटी नज़र आती है। थोड़ी यहाँ पर क्वांटिटी उठा के देख सकते हैं, इसमें आपको रिटर्न ज़रूर मिलेंगे और मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर थोड़ा स्ट्रांग वे में चलते नज़र आ रहा है। इसमें आपको गिरावट के बाद खरीदारी करनी है। ये स्टॉक भागता भी तेज़ी से और गिरता भी है, ये भी बात समझ आना, क्योंकि आपको ये बात अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि स्टॉक किस तरीके से चलता है। क्या होता है, कुछ स्टॉक मार्केट में न्यू पर्सन होते हैं, अब मैं यहाँ पर बहुत दिन हो चुके हैं मुझे, तो मुझे पता भी है स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म करता है। इसके बारे में आपको कहूँगा कि गिरता भी बहुत तेज़ी से है। इसके अंदर देखेंगे तो गिरावट भी देख लेना, आज 2% के नज़दीक की गिरावट नज़र आती है। तो इसलिए स्टॉक में गिरावट होने के बाद आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही सेफ और अच्छा स्टॉक मुझे नज़र आता है, देखिए फूड्स एंड इंस जो इसका नाम है। ये कंपनी शानदार की उसके पीछे की वजह आपको बताना चाहूँगा। इसका बिजनेस है देखिए कंपनी का पूरी तरीके से, जो आप यहाँ पर आपको कहूँगा जो टोमेटो सॉस होते हैं, यहाँ पर जाम होते हैं, चॉकलेट होते हैं, उसमें जो फ्लेवर आता है अलग अलग फ्रूट का, फ्लेवर को निकालने का फ्रूट से ये काम कंपनी करती है और अलग अलग कंपनियों को प्रोवाइड भी करती है। यहाँ पर हम इस कंपनी की लॉन्ग टर्म की जर्नी देखेंगे तो कंपनी बहुत शानदार तरीके से इम्प्रूवमेंट में रही है। इतना छोटा दाम का शेयर होने के बाद भी आपको कहूँगा पूरी तरीके से रिटर्न ज़रूर देता है स्टॉक, और इस कंपनी ने बहुत बार बोनस भी दिया है और साथ साथ कहूँगा डिविडेंड के नाम पर पैसे देते रहती है। कंपनी अच्छी है, मुझे लगता है कि स्टॉक पर आपकी नज़र रहनी चाहिए, खास कर इसमें गिरावट होने के बाद खरीदारी। ये पोजिशनल के भी लिए भी बहुत अच्छा नज़र आता है, क्योंकि ये 51, 52, 60 रुपीज़ के नज़दीक चलते रहता है। तो इस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। ये होगा स्टॉक। देखिए अभी उनके पोर्टफोलियो की बात करते हैं कि अभी और कौन से स्टॉक है उनके पास। तो यहाँ पर देखिए एवेन्यू सुपर मार्ट, बाद में से इंडियन सीमेंट, वीएसटी इंडस्ट्री, फूड्स, इंस, सिंपल एक्स इंफ्रास्ट्रक्चर,
यहाँ पर और भी देखेंगे तो रिटेल से रिलेटेड बिजनेस करने वाली मंगलम ऑर्गेनिक भी है। BF जो यूटी लाइट्स है वो भी कंपनी उनके पास नज़र आती है। प्रोजोन इनटू, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि प्रोजोन में खरीदारी करना, तो आप यहाँ पर कमेंट करना। मुझे लगता है कि जो भी मैंने आपको शेयर बताए उनमें से आपको जो भी पसंद हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो काया इंडस्ट्री में भी उनकी इन्वेस्टमेंट है और आस्तारा माइक्रोवेव्स प्रोडक्ट, इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट है। बट मुझे जो चुनिंदा स्टॉक अच्छे लगे थे मैंने वही बता दिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके पास 12%, 4%, 5%। यहाँ पर इंडियन सीमेंट में भी देखेंगे तो उनके पास पहले मात्र यहाँ पर 3% के करीब था स्टेक, अभी उन्होंने 12% कर दिया। बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर कर उन्होंने रखी है स्टॉक में, क्योंकि उनको मुझे लगता है कि कंट्रोल भी करना चाहेंगे। आपको बताना चाहूँगा, आपको कंपनी खरीदनी नहीं हो तो आपको उस पर कंट्रोल भी पाना हो तो उसका स्टेक खरीदते रहिए। आप बाद में से उस कंपनी के ओनर की तरह ही उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे। देखिए डीमार्ट के उनके पास कितने शेयर है, तो 51% का स्टेक पूरी तरीके से उनके पास है। लगभग बात करें तो करोड़ों में क्वांटिटी उनके पास है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आप डीमार्ट के साथ जा सकते हैं, रिटर्न भी मिलेगा और आपके पैसे सेफ भी रहेंगे। थैंक यू सो मच।